अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं RNN न्यूज और मैं हूं नाइला भट्टी। शामिल करते हैं आज की अहम खबरें। बहावलपुर से अपडेट करें। सिटी प्रेस क्लब के सहाफियों ने अपने सीनियर साथी गुलाम रसूल खान की गिरफ्तारी के खिलाफ भरपूर एहतजाज किया। सहाफियों ने प्रेस क्लब के सामने जमा होकर प्ले कार्ड्स उठा रखे थे और आज़ादी सहाफत पर पाबंदी के खिलाफ नारेबाजी की। इनका कहना है गुलाम रसूल खान पर बनाया गया मुकदमा झूठा और बेबुनियाद है। सहाफियों ने मुतालबा किया कि इन्हें फौरी तौर पर रिहा किया जाए और पीका एक्ट के गलत इस्तेमाल को बंद किया जाए। मजीद जानते हैं सिटी प्रेस क्लब के जनरल सेक्रेटरी हफीज मंसूरी से अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या पैगाम दे रहे हैं। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, वल अस्र इन्नल इंसान लफ़ी खुस्र इल्लल्लज़ीना आमनु व अमिलुस्सालिहाति व तवासौ बिल हक़्क़ि व तवासौ बिस सब्र, सदक़ल्लाहु मौलानाल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम। आज का ये जो सिटी प्रेस क्लब का ये जो हंगामी इजलास है, ये इसलिए बुलाया गया है कि भावलपुर में अरसा दराज से शोबा सहाफ़त से वाबस्ता हमारे दोस्त साथी गुलाम रसूल साहब, उनको जो है 2 दिन पहले जो है वो उनकी गैर कानूनी गिरफ्तारी अमल में आई है। तो इसके ऊपर तमाम जो जितनी भी सहाफ़ी बरादरी है वो एहतजाज भी रिकॉर्ड करा रही है, वो तज़ब्ज़ब का भी शिकार है। मिनहाज बिरना मरहूम जो है वो पहले हमारे सहाफ़त के शहीद साथी थे। कराची के अंदर उन्हें ज़ियाउल हक़ दौर के अंदर शहीद किया गया। तो उस वक्त से लेकर आज तक ये सिलसिला आजमाइशों का, तकलीफ़ों का और ये जो है वो सौबतों का ये अभी तक चला आ रहा है। जो काफ़िला हक़ के जो नकीब होते हैं, जो दाई और राही होते हैं, वो इस तरह के जो फेसेस से गुजरते हैं और हमारे बहुत सारे साथी जो है वो इस तरह की बहुत सारे कड़े इम्तहानात से गुजरे हैं। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह जो सहाफ़ी बरादरी की जो कम्युनिटी है उसने हमेशा अपने अंदर जो है वो एक अकाई का जो एलिमेंट है उसको मजबूती से थामे रखा है। और ये जो इत्तेहाद होता है, वो मिनहाज बिरना मरहूम जो है वो एक शेर पढ़ा करते थे और वो शेर जो है मैंने तो खैर उनको अपनी ज़िंदगी में नहीं देखा, लेकिन मैंने जब जर्नलिज़म की हिस्ट्री पढ़ी तो वो एक शेर पढ़ा करते थे। वो कहते थे कि अपना, वो बड़ा प्यारा शेर था कि अपने मरकज़ से अगर दूर निकल जाओगे तो खाक हो जाओगे, अफसानों में ढल जाओगे। अपने मरकज़ से अगर दूर निकल जाओगे तो खाक हो जाओगे, अफसानों में ढल जाओगे। अपने परचम का रंग कहीं भुला मत देना, सुर्ख शोलों से जो खेलोगे तो जल जाओगे। और अपनी मिट्टी पे ही चलने का सलीका सीखो, संगे मरमर पे चलोगे तो फिसल जाओगे। मकसद उसका ये था कि पैगाम ये था कि अगर आप जर्नलिज्म कम्युनिटी के साथ आपकी अटैचमेंट है, आपकी वाबस्तगी है, आपका लाइजोन है, तो फिर आपने अपने जो है कमिटमेंट से जो है ना डिनाई नहीं करना, डिसओबे नहीं करना। जाहिर है ये गुलदस्ता है, इसके फूल हैं, हर बंदा अपने अपने महाज पर हक और सच की आवाज़ को बुलंद कर रहा है। गुलाम रसूल साहब भी इसी तरह अपने महाज के ऊपर सहाफ़ती शोबे से वाबस्ता होकर वो लोगों की जो इलीगल एक्ट थे उनको नुमाया करते थे। इस तरह हम सब लोग यही काम करते हैं। हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है? मीडिया की बुनियादी जिम्मेदारी यही है कि वो माशरे के अंदर जो इस तरह के नासूर हैं, माशरे के अंदर जो छुपी हुई बुराइयां हैं, माशरे के अंदर इस तरह के जो इलीगल किस्म के जो एक्ट्स जो हैं उनके ऊपर आवाज़ उठाता है। तो गुलाम रसूल का मिशन और हमारा मिशन सबका एक ही है। वो भी हमारा साफ़ी भाई था और मैं ये समझता हूँ कि कोई भी साफ़ी बरादरी का कोई भी साथी XYZ कोई भी हो, वो किसी भी प्रेस क्लब से हो, वो किसी अखबार से हो, वो किसी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के चैनल से हो, किसी भी जगह से हो, अगर वो अपनी सहाफ़ती जिम्मेदारियों के दौरान अगर उसको तंग किया जाता है, उसको सताया जाता है, उसके ऊपर जो है वो गैर कानूनी जो है वो गुंडागर्दी की जाती है, तो हम सब लोगों का फ़र्ज़ है कि मिलकर हम उसको कंडेम करें। और ये आज सिटी प्रेस क्लब को एक क्रेडिट जाता है कि उसने अपने एक साफ़ी भाई के लिए एक इजलास मुनक़्क़द किया है और इस इजलास के ज़रिए हम इंतज़ामिया को और आला सतही के जो हमारे ओहदेदार हैं, बाख्तियार लोग हैं, हम उनसे ये गुजारिश करते हैं कि देखिए इस तरह ना करें। सहाफ़त जो है वो जहाँ तमाम शोबा है ज़िंदगी के लोगों को जो है प्रमोट करती है, उनकी एक्टिविटीज़ को हाईलाइट करती है, तो वहीं पर सहाफ़ी सबसे ज़्यादा जो है वो कवरेज इंतज़ामिया के लोगों को भी देती है। और जो लोग आपको कवरेज देते हैं, जो लोग आपके अच्छे कामों को अप्रिशिएट करते हैं, आपकी कारकर्दगी को लोगों को दिखाते हैं, अगर आप उनके साथ इस तरह का सलूक करेंगे तो ये पूरी सहाफ़ती बरादरी जो है वो इससे उसकी दिलआज़ारी होगी। और आज हम सब लोग जो है वो रंजीदा भी हैं, हमारी दिलआज़ारी भी हुई है और इस प्लेटफॉर्म के ज़रिए से हम फिर अरबाब इख्तियार से गुजारिश करेंगे कि वो होश के नाखुन लें,
इस तरह के इकदाम करके उनकी कोई से नहीं बनती, उनकी कोई साख नहीं बनती। पहले ही माशरे के अंदर आप देखें कि बड़ी जो है फ्रस्ट्रेशन है, बड़ी डिप्रेशन है, हर तरफ जो है वो इस तरह का जो है ना वो हू का आलम है। तो ऐसे में अगर वो शोबा सहाफत से वाबस्ता लोगों को भी इस तरह से डिटेन करेंगे, इस तरह उनके खिलाफ भी लीगल एक्ट्स करेंगे, तो उससे ये होगा कि फजा के अंदर मजीद जो है वो डिप्रेशन और एंजाइटी पैदा होगी। हम इस फोरम के जरिए ये जो है पैगाम पहुंचाना चाहते हैं कि गुलाम रसूल साहब को फौरन रिहा किया जाए, और जो भी उनका मसला है, अगर उनका कोई मसला है तो वो कानूनी तरीके से कोर्ट से हैं, अदालतें हैं, सब कुछ, और पेश किया जाए, पता चले मामला क्या है। तो ये जो है ना, ये आज का ये प्रेस क्लब मुत्तफिका तौर पर ये करारदाद पेश करता है कि गुलाम रसूल साहब को फौरी तौर पर उनकी रिहाई अमल में आनी चाहिए, उनकी फैमिली को उन तक एक्सेस देना चाहिए, वो उनसे मुलाकात करे, और फिल फौर तमाम जितने भी जाली मुकदमात, बेबुनियाद मुकदमात उनके ऊपर बने हैं, उनको ख़त्म करके अपनी साख को बहाल करे। और गवर्नमेंट अगर अपनी साख को बहाल करेगी तो सच्ची बात है कि जो सहाफ़ी होता है उसकी किसी के साथ कोई ज़ाती अनाद नहीं होती, हमें से किसी के साथ कोई ज़ाती अनाद नहीं। हमारी जो प्रोफेशनल जिम्मेदारियां हैं, हमारी जो प्रोफेशनल जो लाइबिलिटीज़ हैं, हम में से हर फर्द उसको अदा करने की कोशिश करता है। मेरे जिम्मे मेरे चैनल की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, अली भाई के जिम्मे उनके अखबार की जिम्मेदारी, इस तरह सब लोग जो आप बैठे हैं, सब अपने अपने अखबारात और अपने अपने इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के चैनल के साथ जुड़कर आप अपनी जिम्मेदारियों को अदा कर रहे हैं। तो जो शख्स भी अपनी जिम्मेदारियां अदा कर रहा है उसको तंग ना करें, उसके जो है वो रास्ते में रुकावट ना बने, उसको काम करने दें। अगर उसका कोई इलीगल एक्ट है तो हमारे सामने आए, पता चले उसने क्या किया, अभी तो पता ही कुछ नहीं है ना। इस तरह बगैर किसी तहकीक के, बगैर किसी सबूत पे उस किसी भी फर्द को उठा लिया जाए, तो मैं ये समझता हूँ कि ये मुनासिब बात नहीं है। बहरहाल हम फिर भी अरबाब इख्तियार से गुजारिश करेंगे, ज़ाहिर है ये जो यहाँ की जो इंतजामिया है ये भी हमारे साथ कनेक्टेड है, यहाँ के जो लोग हैं, यहाँ की जो जितनी भी एडमिनिस्ट्रेशन है हमारे साथ कनेक्टेड है, हमारा उनके साथ एक राब्ता है, हमारा उनके साथ एक लाइजोन है, हमारी एक वर्किंग रिलेशनशिप है उनके साथ। और एज अ वर्किंग रिलेशनशिप जो है, मैं यहाँ की इंतजामिया को ये कहता हूँ कि आप खुदारा इस तरह ना करें, मेहरबानी करें, हमारी बात को भी सुने, और हमारी बात को जो है ना वो आपका सुनना फर्ज भी बनता है, ये हमारा इस्तेहकाक भी है, क्योंकि हम लोग आप लोगों के साथ जुड़े हुए, सहाफत का, इंतजामिया का, एडमिनिस्ट्रेशन का एक चुली दामन का साथ है, और ये खत्म नहीं हो सकता। हम अगर एक दूसरे के प्रॉब्लम्स को जो है ना वो सॉल्व करने के बजाय एक दूसरे के मामलात के अंदर हर्डलाइज करेंगे, उनको इसी तरह से जो है उनको खराब करने की कोशिश करेंगे, तो ये जो वर्किंग रिलेशनशिप है इसके अंदर खला आएगा, इसके अंदर भी खराबी पैदा होगी, और हम ऐसा नहीं चाहते। तो मैं बस इस प्लेटफॉर्म से इतनी ही बात करूंगा। बाकी सर देखें, कोई भी साथी है, कोई भी दोस्त है, कोई भी हमारा भाई है, जिसको भी इस फील्ड के अंदर मुश्किल पेश आएगी, इंशाल्लाह सिटी प्रेस क्लब जो है वो उसकी मजबूत आवाज़ बनकर इंशाल्लाह खड़ा होगा, और हम अपनी इस रवायत को जो है वो कभी भी इंशाल्लाह ख़त्म नहीं होने देंगे। जहाँ भी जिस भी दोस्त को हम किसी मुश्किल में देखेंगे, उसकी तकलीफ़ को देखेंगे, तो इंशाल्लाह वल अज़ीज़ ये बहुत अच्छा इनिशिएटिव है। मुझे बड़ी खुशी हुई है कि प्रेस क्लब की जो एडमिनिस्ट्रेशन है, इंतज़ामिया है, उसने इसके ऊपर तमाम दोस्तों को इकट्ठा किया है, और इन तमाम दोस्तों को इस एहतजाज के अंदर जो है वो शामिल किया है। ये भी एक एहतजाज है, ये भी एक प्रोटेस्ट है। आप अपने अपने अखबारात के अंदर, चैनल्स के अंदर इस चीज़ को हाईलाइट करेंगे, और इंशाल्लाह हमारे ये जो आवाज़ है ये हमारे भाई गुलाम रसूल साहब की रिहाई का इंशाल्लाह सोर्स बनेगी, सबब बनेगी, और इंशाल्लाह करीब मैं बहुत पुरुमीद हूँ, इंशाल्लाह इसके ऊपर बहुत सारी जगहों से तवाना आवाज़ उठ रही हैं। और देखें, सच्चाई जो होती है ना, कभी भी डिटरमिनेट नहीं होती। सच्चाई अपनी जगह पर अपनी एक ताकत रखती है, बजाते खुद सच्चाई एक बहुत बड़ी ताकत है। वो सच पर है तो इंशाल्लाह अल्लाह भी उनका हामी मददगार होगा, अल्लाह की मदद भी उनके साथ शामिल हाल होगी। बाकी बहसियत कम्युनिटी हमारा जो फ़र्ज है उसको हम यहाँ से शुरू कर रहे हैं कि आज हम जो है बैठकर एक मजम्मती करारदाद के ज़रिए ये पैगाम इंतज़ामिया तक पहुँचा रहे हैं। इसके आगे अगर हमें प्रोटेस्ट करना पड़ा, जो भी लाए अमल अख्तियार करना पड़ा, जो प्रेस क्लब की एडमिनिस्ट्रेशन मुत्तफ़िका राय से इसको तय करेगी, हम इंशाल्लाह उसका हर अवल दस्ता होंगे। जी, थैंक यू वेरी मच। अब तक के लिए इतना ही। मज़ीद खबरों और अपडेट से बाखबर रहने के लिए देखते रहें RNN न्यूज़।